गाइस पार्ट 3 कोजो मूवी। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं, वॉइस दिन रहा, सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दो। आज का 10K मतलब वाह यार, देखो 5 सब्सक्राइबर तो मैं लगाने जा रहा हूँ। तो 10 शाप भी उतने ही ताकतवर होते हैं और टोक्यो के शाप नोबारा के छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है। पहले इन कीलों को बाहर निकाल लो, वरना मेरी शाप छत्ती तुम्हारे टुकड़े कर दी। एक बच्चा, सुनो, खतरा टल गया है। मुझे यूजी को बुलाना होगा। इसने बच्चे को पकड़ लिया है। ये चालाक है। हम दर्जे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसमें कितनी शापित शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर चालाक है वो हमें मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या करूं? ये शाप उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं है। चौथे दर्जे का लगता है, या शायद उससे भी कम, तीसरे दर्जे का है। इसे ये बात पता है, इसलिए उसने बच्चे को ऐसे पकड़ लिया है। अगर मैं मर गई तो ये बच्चे को मार देगा, लेकिन बच्चा मर गया तो मैं बच सकती हूँ। देखा जाए तो बेहतर होगा कि कम से कम मैं तो बच जाऊं। मैंने हथियार डाल दिए, अब बच्चे को छोड़ दो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। देखा, ये अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं भाग पाएगा। यूजी सुनो, उसका हाथ मुझे दो। एक हो जाओ। पता चल गया, ये लड़की एकदम सन की है। हम जीत गए। जब मैं पहली क्लास में थी तब प्यारी सावरी टोक्यो से हमारे गांव में रहने आई थी। वो बिल्कुल परियों जैसी खूबसूरत थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। लेकिन मेरे गांव वाले सावरी को हमेशा बहुत सताते थे, बेकार में उस पर शक करते रहते थे और फिर आखिर में उन्होंने उसे भगा दिया। उनकी हरकतें बेहद घिनौनी थी। वो मुझे घर पर बनी टेस्टी खाने की चीजें देती थी। मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था और वो हमेशा कहती थी शहर की चीजें ज्यादा टेस्टी होती हैं। मैंने तो पहले ही कहा था अकेले जाना खतरनाक होता है। ये सब काम सीरियसली करना पड़ता है। तुमने कभी नहीं कहा कि अकेले जाने में खतरा होगा। क्या? कौन सी चक्की का आटा खाते हो कि दीवार में ऐसे छेद कर देते हो? क्योंकि ये देसी सीमेंट से नहीं बनी थी। फिर भी ये काम ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन होता है। अब तुम बताओ, तुम जुजुत्सु में क्यों आई हो? क्योंकि मुझे गांव पसंद नहीं और मुझे टोक्यो में रहना था। यही एक तरीका था जिसके सहारे मैं बिना पैसे खर्च किए शहर में रहने आ सकती थी। कम से कम मैं अपने मन की तो सुन रही हूँ। अगर मैं उस गांव में ही रहती तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर होती। प्यारी सावरी, देखो मैं टोक्यो आ गई हूँ। अगर हम कभी यहाँ मिले तो मुझे वो बेकरी दिखाना जिसकी तुम बात करती थी। मैं तुम्हारी बेहद एहसानमंद हूँ। इस बच्चे को नहीं बचा पाती तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं यहीं पर रहता हूँ। शुक्रिया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे तो चलो अब चलकर कुछ खा पी लेते हैं। जो बोलो वो खिलाऊंगा। हाँ? छोड़ो इसे, चलते हैं। मैं आज का सबसे जरूरी काम तो भूल ही गई। जरा सुनो, जाकर मेरा सामान ले आओ। हाँ? मैं तुम्हारा सामान क्यों लाऊं? हम मेरी शापित शक्ति की वजह से जीत पाए तो एहसान मानो। मेरी खली जैसी ताकत भी काम आई थी। अरे तुम्हें क्या हुआ फुशिगुरो? इन्हीं से पूछो। ये लड़ नहीं पाया ना, इसलिए नाराज है। अरे बच्चे को बुरा लगा। आज खेल के मैदान के ठीक ऊपर आसमान में ये क्या है? एक अव्वल दर्जे की शैतानी शक्ति दिखाई दी। उस अजन्मे रूप को कई ऐसे लोगों ने देखा जो जुजुत्सु जादूगर नहीं है,
अरे यार ये क्या हो रहा है? ये एक इमरजेंसी वाला मामला था, इसलिए फर्स्ट ईयर के 3 स्टूडेंट्स को तुरंत वहां भेज दिया गया और उनमें से एक की मौत हो गई। अव्वल दर्जे का मतलब आखिर होता क्या है? मैं तुम्हें ये चीज आसान भाषा में समझाता हूँ। ना चौथे दर्जे की शक्ति, उससे लड़ने के लिए मोटा डंडा ही काफी है। तीसरा दर्जा, इस शक्ति को पिस्तौल से भी हरा सकते हो। दूसरा दर्जा, इनके लिए शॉर्ट गन भी काफी नहीं है। अगला गोकू भी दर्जा, इन्हें बनाया तो टैंक से भी तो हराना इसको मुश्किल है। खत्म कर अब ले अव्वल पूरा। दर्जा, तुम्हारे पास देखा बहुत सारे मैंने बॉम्ब्स हो, तब तुझे जाके क्या? तुम उससे मुकाबला कर पाओगे। अक्सर हमारे पास लोगों की एक कमी ही घंटा। रहती है। अगर अव्वल दर्जे की शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। बेवजह हीरो बनने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। तो सुनिए, मेरा तदाशी कहाँ है? आप वहां नहीं जा सकते, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक लड़के की माँ है जो अंदर फंसा है। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ जरूर। संभल कर जाना, मैं कवच बना देता हूँ। अरे ये रात कैसे हो गए? ये कवच है। यहाँ आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी होगा उन्हें दिखाई नहीं देगा। शापित डॉग। कोई शापित शक्ति करीब आएगी तो ये बता देगा। तुम हमारी मदद करोगे है ना? चलो चले। ये क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये छलावा उस शापित शक्ति ने अपनी ताकत से पैदा किया है। मैंने इतना बड़ा छलावा कभी नहीं देखा। दरवाजा कहाँ गया? हम अभी उससे अंदर आए थे है ना? ये डॉगी उस दरवाजे को सूंघ कर ढूंढ लेगा। तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता? तुम्हारी वजह से हम खुद को और साथ ही दूसरों को भी बचा पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मगर तदाशी, मेरा बेटा तदाशी ठीक तो है ना? प्लीज बताइए। चलो इसकी लाश वापस ले जाते हैं। ये उसी औरत का बेटा है। लेकिन इसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वो यकीन नहीं करेंगे, उन्हें लाश दिखानी पड़ेगी। इस लाश को यहीं पर छोड़ दो। बकवास मत करो। मैंने कहा इसे यहीं छोड़ दो। मैं इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा और वैसे भी इसे बचा कर ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? सो जादूगरों को मिशन पर जाने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दादाशी ओकाज़ाकी, इसने बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को टक्कर मार दी थी। ये दूसरी बार बिना लाइसेंस के पकड़ा गया था। मुझे पता है कि तुम्हें लोगों को बचाना है, लेकिन जिसे तुम्हें बचाना है वो कल को किसी और की जान लेगा तो तुम क्या करोगे? अरे बस भी करो। देखो तो सही कि तुम हो कहाँ पर। नोबारा? ये क्या? डॉग्स ने हमें खबरदार क्यों नहीं किया? यहाँ से भागो। हमें नोबारा को ढूंढना होगा और उसे। मुझे लग रहा है ये शक्ति अव्वल दर्जे की है। मैं हिल नहीं पा रहा। लो, चलो चलो यहाँ से निकलो। अरे यार, ये मैं कहाँ आ गई? शापित शक्ति है। इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आई? यूजी और नोबारा, मेरे आने तक मरना मत। ये इतना करीब है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। सुनो सुकुना, मैम, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी मदद करो। बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें मुझे बाहर लाना है तो शौक से ले आओ, लेकिन तुमने ऐसा किया तो मैं इस शक्ति से पहले तुम्हारे दोस्त को मारूंगा और फिर उस लड़की को। वो बड़ी जोशीली है, मारने में मजा आएगा। इसने हम पर शापित शक्ति का वार किया है। फुशिगुरो, नोबारा को लेकर अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। तुम बाहर निकल जाओ, मुझे बस कोई सिग्नल दे देना। बस उसके बाद सुकुना को बाहर ले आऊंगा। ऐसा मत करो। फुशिगुरो, समझो। शापित डॉग, जाओ नोबारा को ढूंढो। अब बस आखिरी कील बची है। मुझे बहुत सारी कीलें लेकर आना चाहिए। ये गाइस मैच चले चुका है। समझ नहीं आ रहा कैसे लड़ूं। मुझे तो मेरी शापित शक्ति इस्तेमाल करना भी नहीं आता। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। काश मैंने उस दिन स्कूल में वो उंगली ना उठाई होती। नहीं, मुझे ये नहीं सोचा।
शक्ल देख ली है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। मुझे बहुत घमंड था, मुझे लगा मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मैं गलत था। पर मैं तो कमजोर निकला। मैं मरने वाला हूँ। जुजुत्सु जादूगर मरते वक्त हमेशा पछताते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मौत खौफनाक तरीके से ना हो। इंसानों के नेगेटिव इमोशंस की वजह से ऐसे शाप जन्म लेते हैं। नेगेटिव इमोशंस अपनी ताकत के जरिए बाहर निकालना होगा। अरे नहीं, ये आवाज तो ये फुशिगुरो का सिग्नल है। इस लड़के से मैं परेशान हो गया हूँ, तो ये मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस लड़के को तकलीफ हो? इसके दोस्त को इस शक्ति से भिड़ाता हूँ, ये सही रहेगा। मेरे पीछे आओ। बेवकूफ, ये क्या? मैंने इसका हाथ ठीक कर दिया। तुम्हारी कब्र यही खुदेगी। अरे इतनी जल्दी कौन मरता है? प्लीज आसपास के 10 किलोमीटर का इलाका खाली करवा दीजिए। और तुम क्या करोगे? यूजी के लौटने का इंतजार करूंगा। पुल में जाकर कहिएगा कि यहाँ पहले दर्जे के जादूगर को भेज दें। मुझसे जो होगा मैं करूंगा। अगर सुकूना उस पर हावी हो गया तो मुझे ना चाहते हुए भी उसकी जान लेनी होगी। एक बात बताऊं, हम दोनों को एक जैसा मानते हैं। बहुत खूब अव्वल शक्ति, लेकिन जादू से खुद को ठीक करना इंसानों के लिए मुश्किल है। ना तो तुम और ना ही ये ना समझ लड़का अभी तक समझ ही नहीं पाए कि शापित शक्ति आखिर क्या होती है। अब मैं दिखाता हूँ। पाप की इमारत। तुम्हारे पास ये भी तो है, इसे मैं रख लेता हूँ। खेल खत्म। तो गधे, अगर तुझे बाहर आना है तो आजा। क्या हुआ बेवकूफ? छलावा गायब हो गया, यानी वो शापित शक्ति खत्म हो गई। अब बस यूजी सही सलामत वापस आ जाए। अफसोस की बात है, अब वो वापस नहीं आएगा। बिना कोई सौदा किए मुझे इस्तेमाल करने का अंजाम यही होना था। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इसके बिना जी सकता हूँ, लेकिन ये बेवकूफ नहीं जी सकता। अगर इसने मेरी जगह ले ली तो यह मर जाएगा, और साथ ही मैं ये भी खाऊंगा। सुकूना की उंगली, अंदर जो अव्वल दर्जे की शापित शक्ति थी उसने भी इसी को खाया होगा। तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम मरोगे। तो कोई आखिरी ख्वाहिश? ये सही कह रहा है, ये सच में मेरी जान ले सकता है। यूजी वापस जरूर आएगा, चाहे तुम उसकी जान ही क्यों ना ले लो। वो इतना जाबाज नहीं है, पर मरने से थोड़ी देर पहले वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। मुझे पता है कि उसमें जान देने की हिम्मत नहीं है। इसका हाथ ठीक हो गया। ये शक्ति अपने शरीर को वापस ठीक भी कर सकती है। मैं यूजी के लौटने से पहले इससे उसका दिल ठीक करवा लूंगा। मुझे बस इसे यकीन दिलाना होगा कि ये बिना दिल के मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? चाहे ये मुमकिन हो या नहीं, मुझे ये करना ही होगा। अब लड़ने में मजा आएगा। बहुत बढ़िया, फिर हमला करो। ना ना मुन्ना ना। तकनीक अच्छी थी। सफेद शापित डॉग और ओरोची दोनों तबाह हो गए और नोई की हालत भी खराब है। इसे वापस भेज देता हूँ वरना ये भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे
ये शिकिगामी दरअसल परछाई से बनते हैं। ये जादू इस्तेमाल करने वाली आम तकनीक नहीं है। तुम्हें शक्तियाँ मिलना ही बेकार है। कुछ भी हो जाए तुम अपनी ताकत से इसे ठीक नहीं कर सकते। अच्छा तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशी की हकदार थी, लेकिन सुमीकी को सिर्फ दर्द मिला। कर्मों का फल अपने आप नहीं मिलता। जुजुत्सु जादूगर भी इस बदले और सजा के सिस्टम का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोगों का भला हो, ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों का ही सही। इसीलिए मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाता हूँ। अच्छा, तो इस वजह से तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो? अगर ऐसा है तो आ जाओ। सीक्रेट ट्रेजर। एक और बात जान लो, तुम्हें बचाने के पीछे मेरी कोई सोची समझी वजह नहीं थी। मैं एक जुजुत्सु जादूगर हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने का किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। अब समझा। तुम्हारी ये वजह और ये मकसद एकदम सही है, लेकिन देखा जाए तो मैं भी गलत नहीं हूँ। सॉरी, मेरा खेल खत्म हुआ। तुम्हारी उम्र लंबी हो। सर आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी आने वाला है? जी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। मैंने इनसे कहा था कि अगर उससे सामना हो तो भाग जाना वरना मारे जाओगे। ये एक साजिश थी। हाँ, क्या कहा? मतलब क्या है आपका? वहाँ जो शक्ति थी वो अव्वल दर्जे की थी और यूजी को तो बिल्कुल नहीं भेजना था। अगर बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी मर जाते तो मैं और बुरी तरह फंस जाता। जब हमें खबर मिली थी तब किसी को भी पता नहीं था कि वहाँ अव्वल दर्जे की शक्ति होगी। तुम हमेशा इतने इमोशनल नहीं होते। मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे। तो ये है वो जिस पर सुकुना ने कब्जा किया था। बस इसकी कुर्बानी बेकार ना जाए। नहीं जाएगी। तुम खुद को अच्छे से संभाल रहे हो। और तुम भी। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ जो ऐसे लड़के की मौत पर रो, जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। कुछ हुआ है क्या? आज कुछ ज्यादा ही बुझे बुझे लग रहे हो फुशिगुरु। कोई मर गया क्या? बाकी क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की सच में मौत हो गई थी, पता है? तो पहले बताना चाहिए था ना। सेकंड ईयर के सीनियर्स माकी जेनन शापित औजारों को इस्तेमाल करने में माहिर है। सैल्मन रो टोगे इनुमाकी शापित मंत्रों में माहिर। राइस बॉल्स के इंग्रेडिएंट्स बोलकर बात करते हैं। और ये हैं पांडा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम लोग गम में डूबे हो। हमें पूछना था कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? एक्सचेंज इवेंट में टोक्यो और क्योटो स्कूल्स के दोनों प्रिंसिपल्स एक एक कंपटीशन तय करते हैं और हम स्टूडेंट्स के बीच 2 दिन का मुकाबला होता है। हम दूसरे जुजुत्सु जादूगरों से लड़ेंगे। हाँ, हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम मारे न जाओ। हम चलेंगे क्योंकि मुझे भी और ताकतवर बनना है और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा बॉस इंसानों की जगह दुनिया पर शापित शक्तियों का राज कायम करना चाहता है। हाँ, ऐसा समझ सकते हो। जुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म किया जाए? तो तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। पहला उससे जुड़ा है, कुछ ऐसा करो कि सातोरू गोजो लड़ने लायक ना रहे। और दूसरा काम, रूमन सुकुना और यूजी इतादोरी को अपने साथ मिला लो। वो तो मर गया है। मुझे तो नहीं लगता। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो, गलत बात है। बेवकूफ। बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो। अच्छा तो यहाँ नीचे आओ, फिर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम शुक्रिया तो कहो। और उसके ठीक बाद तुमने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। अब तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। तो अब तुम मुझे सिखाने आए हो? अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके हमें जिंदा कर दूंगा। देखो, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। कभी नहीं। मान जा यार। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, पर तुम हमेशा उस जादूगर की बात मानते रहे। चलो ठीक है, अब हटो। मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं वापस जिंदा जरूर होगा।
चलो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। खत्म, गुड बाय, गया। मेरा एक सपना है, एक सपना। कैसा सपना? बताता हूँ। यूजी के इस मामले में तुम देख ही चुके हो कि जुजुत्सु की दुनिया में सबसे ऊपर कैसे लोग हैं। समझदार बेवकूफ, चालबाज बेवकूफ, घमंडी बेवकूफ और पूरे बेवकूफ। यहाँ मछली नहीं, पूरा तालाब ही गंदा है और मुझे इस गंदे तालाब को साफ करना है। मेरे सारे स्टूडेंट्स काबिल हैं, खासकर थर्ड ईयर का हाकारी और सेकंड ईयर का ओकोत्सु। वो एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं दे दो। और यूजी भी उनके जैसा ही था। मैं काम शुरू कर रही मुझे हूँ। नहीं तो क्या देना। तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? नहीं, वो मैं तो पूरा नंगा हूँ। तो जी वेलकम बैक। मैं लौट आया। मुझे अब अपनी रिपोर्ट्स बदलनी होंगी। नहीं, ऐसा मत करना। मैं उसे थोड़ा और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। शोको, क्या तुम प्लीज रिकॉर्ड्स में यूजी को मरा हुआ ही दिखा सकती हो? देखना सब लोग कितना हैरान हो जाएंगे। मैं अभी के अभी ये नौकरी छोड़ दूंगा। उस टेबल के पास गया तो मर जाऊंगा। सातोरू गोजो, हम सब मिलकर हमला करें तो शायद उसे मार पाए। नहीं, या तो वो बचकर भाग जाएगा या फिर तुम सबको एक साथ खत्म कर देगा। बेहतर होगा तुम लोग अपनी ताकत उसे मारने के बजाय उसे कैद करने में लगाओ। क्या कहा? ये कैसे होगा? शापित चीजों से, एक शापित जेल से। कहीं वो मनहूस चीज तुम्हारे पास तो नहीं? एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने सोच लिया आपको क्या ऑर्डर करना है? गेटो, ये बताओ मुझमें सुकुना की कितनी उंगलियों की ताकत होगी? मेरे ख्याल से कम 8 या 9 उंगलियों की ताकत होगी। क्या? तो मुझे वो शापित जेल दे दो, मैं उसे हमेशा अपने पास रखूं। जब तक हम उस सेंटर के अंदर पहुंचे तब तक आपका बेटा गुजर गया था। वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आपके बेटे का हाल देखकर यूजी ने उसकी लाश वापस लाने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। तुम लेट हो गए हो फुशिकुरो। जोर लगा के आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? गिरने की प्रैक्टिस मस्ट एट लीव। तुम दोनों हाथापाई के मुकाबले में कमजोर हो। चलो हम पर वार करके दिखाओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें ये सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हो गया? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सिखाने के लिए आप ही सबसे बेस्ट है, बस इसीलिए खुश हूँ। अब ठीक है, अब जरा वहां पर रखे उन ड्रिंक कैंस की तरफ देखो। ये थी शापित शक्ति और ये थी शापित तकनीक। वो अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं। ठीक है, समझाता हूँ। इस पर मैंने सॉरी फॉर इंटरप्ट गाइस, लेकिन आपको एक न्यूज़ देनी थी कि हम एनिमे चैनल के अलावा ब्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ताकि हम नया कंटेंट और भी हमारा खुद का कंटेंट डाल सकें। और एनिमे तो वीकली बेसिस पे इस चैनल पे आता ही रहेगा, प्लीज़ सपोर्ट। सिर्फ शापित शक्ति का वार किया और इस पर उस शक्ति की मदद से तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने जुजुत्सु से इस कैन को मोड़ दिया। आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ? नहीं, तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं, मुझे लगा था मैं बिजली गिराऊंगा, आग जलाऊंगा या अपनी शक्ति से धमाके करूंगा। फिलहाल तुम दूसरों के किए हुए धमाके देख सकते हो, तुम अभी वो सब नहीं कर सकते। क्या होगा? और बाद में सुकुना की शापित तकनीक अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। उसमें तो मैं शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो अब उठ जाओ, मुझे यहाँ पर मारो, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे। चोट लगे तो दोष मत देना। जुबान नहीं, हाथ चलाओ। शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। तो क्या शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लो, अब तुम ये लंबा डंडा चला कर देखो। ऐसी ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं और मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊंगा। मतलब कौन सा? फिल्में देखना है। और हाँ, तुम्हें ये अकेले नहीं करना है, बल्कि तुमको फिल्में इसके साथ देखोगे।
ये शापित गुड्डा इसी तरह उठकर तुम पर तब तक हमला करेगा जब इसे उतनी शापित शक्ति नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। तुम्हारा पहला मकसद है पूरी फिल्म देखना शुरुआत से आखिर तक, वो भी शापित गुड्डे को जगाए बिना। तो बताओ कौन सी फिल्म देखोगे? मुझे लगता है हमें एक्शन फिल्म से चिढ़ने पर भी शक्ति को एक ही लेवल पर रखना। मेरी शापित टेक्निक के लिए मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। और तुम्हारे पास जब वो शक्तियां मौजूद हैं तब उस वक्त तुम भागे क्यों? तुम्हें शक्तियां मिलना ही बेकार है। क्या उसका मतलब था कि मुझ में अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने की ताकत मौजूद है? ट्यूना ट्यूना, शायद मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं कौन सी तार काटूं, लाल वाली या नीली वाली? मेरे ख्याल से तुम्हें लाल तार ही काटनी चाहिए। जब मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तब ऐसा क्यों किया? तो कोल्ड ड्रिंक मत पियो। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। मैं सच में ऐसे ताकतवर बनूंगा। जब तुम बने हुए थे तब क्या तुमने सुगुना से बात की थी? तब क्या उसने तुम्हारे साथ कोई शर्त या थोड़ा सा अब अबे हट भाई कितने देर के